हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 की क्लास 5 की एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। द लिटिल मीन्स होता है छोटा, फर ट्री मीन्स होता है देवदार का वृक्ष, छोटा देवदार का वृक्ष। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक मैजिशियन रहता है, मीन्स जादूगर। एक जादूगर उस देवदार के वृक्ष को 4 विशेष देता है, 4 इच्छाएं देता है, 4 वरदान देता है। उसी के विषय में ये पूरी स्टोरी है। आइए चलिए हम इस स्टोरी को देख लेते हैं। लेसन 14, द लिटिल फर ट्री। द लिटिल मीन्स होता है छोटा, फर मीन्स होता है देवदार, ट्री मीन्स होता है वृक्ष, छोटा देवदार का वृक्ष। Once a magician was returning home. Once मीन्स होता है एक बार, मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर, रिटर्निंग मीन्स होता है वापस लौटना, होम मीन्स होता है घर। एक बार एक जादूगर घर वापस लौट रहा था। All of a sudden it began to rain heavily. All of a sudden मीन्स होता है अचानक, begin मीन्स होता है स्टार्ट होना, शुरू होना, rain मीन्स होता है बारिश या वर्षा, heavily मीन्स होता है भारी। तभी अचानक भारी वर्षा शुरू हो गई। He looked around for shelter and saw a little fir tree. लुक्ड मीन्स होता है देखा, अराउंड मतलब चारों तरफ, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय या पनाह, सा मीन्स देखा, लिटिल फर ट्री मीन्स होता है छोटा देवदार का वृक्ष। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर, वह चारों तरफ आश्रय के लिए देखा, एंड सा ए लिटिल फर ट्री, और उसने एक छोटा देवदार का वृक्ष देखा। ही रैन देयर, रैन मीन्स होता है दौड़ा, देयर मीन्स वहाँ, वह वहाँ दौड़ा। एंड टुक शेल्टर, टुक मीन्स होता है लेना या लिया, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। वह वहाँ दौड़ा मीन्स उस वृक्ष के पास दौड़ा और आश्रय लिया। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग, सून मीन्स होता है शीघ्र ही, स्टॉप्ड मीन्स होता है रुक गया या बंद हो गया, रेनिंग मीन्स होता है बरसात या वर्षा। शीघ्र ही बारिश बंद हो गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, जादूगर ने वृक्ष से कहा, थैंक यू, धन्यवाद। यू हैव बीन काइंड टू मी, तुम मेरे प्रति दयालु रहे या तुमने मुझ पर दया दिखाई। काइंड मीन्स होता है दया, टू मी मीन्स होता है मुझ पर, तुमने मुझ पर या आपने मुझ पर दया दिखाई। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, लाइक मीन्स होता है पसंद करना या चाहता हूँ, रिवॉर्ड मीन्स होता है वरदान या फिर पुरस्कार। रिवॉर्ड मीन्स होता है पुरस्कार या सम्मान। वह जादूगर कह रहा है वृक्ष से कि मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम। विशेज मीन्स होता है इच्छाएं या वरदान, 4 मीन्स होता है 4, ग्रांट मीन्स होता है देना, देम मीन्स होता है उन्हें। जादूगर देवदार के वृक्ष से कहता है कि आप 4 इच्छाएं मांगिए, एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं उन्हें पूरा करूँगा और मैं उन्हें दूंगा। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। द फर ट्री had needle-like leaves and no birds ever made their nest in it. The fir tree means होता है देवदार का वृक्ष, needle-like leaves means होता है सुई की तरह नुकीली पत्तियाँ, no birds means होता है कोई पक्षी नहीं, ever means होता है हमेशा, made means होता है बनाना, nests means होता है घोंसला, in it मतलब उस पर। मीन्स देवदार के वृक्ष के पास सुई की तरह नुकीली पत्तियां थी, जिसके कारण कोई भी पक्षी कभी भी उस पर अपने घोंसले को नहीं बनाती थी। सो इट सेड, इसलिए उसने कहा, उसने मीन्स देवदार के वृक्ष ने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। आई विश मतलब होता है इच्छा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी मेरे अन्य मित्रों की तरह हरी भरी पत्तियाँ हों। नेक्स्ट मॉर्निंग
इट्स विश वॉज ग्रांटेड। नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स होता है अगली सुबह। इट्स विश वॉज ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब पूरी कर देना या दे दिया गया। इट्स मीन्स होता है देवदार, इट्स देवदार के लिए आया है। विश मीन्स होता है इच्छा। अगली सुबह देवदार की इच्छा को पूरी कर दिया गया, मतलब देवदार की इच्छा पूरी हो गई। सून ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल दी ग्रीन लीव्स। सून मीन्स होता है शीघ्र ही, गोट मीन्स होता है बकरी, केम मीन्स आई, केम अलोंग मीन्स आई, एंड एट मीन्स मतलब खाई। ऑल दी ग्रीन लीव्स, ऑल दी ग्रीन लीव्स मीन्स होता है पूरी, ऑल मीन्स मतलब सारी या पूरी, ग्रीन मतलब हरी, लीव्स मीन्स होती है पत्तियाँ। अगली सुबह देवदार के वृक्ष की जो इच्छा रहती है वो पूरी हो जाती है। मीन्स उसकी जो नुकीली पत्तियाँ थी, सुई की तरह नुकीली पत्तियाँ थी, उससे वो हट करके हरी भरी पत्तियाँ हो जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप हरी भरी पत्तियाँ हो जाती हैं, हरी भरी पत्तियाँ हो गई। और यहाँ पे देखिए आप बकरियाँ आ गई हैं उसके पत्तियों को खाने के लिए। देख लेते हैं। शीघ्र ही एक बकरी आई और उसने उसके सारे हरी पत्तियों को खा गई। ओह डियर, अरे फ्री, सेड दी फर ट्री। देवदार के वृक्ष ने कहा। व्हेन दी लिटिल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट, नहीं इसके आगे देखते हैं। सेड दी फर ट्री, आई विश ओ डियर, अरे प्री, सेड दी फर ट्री। देवदार के वृक्ष ने कहा, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। मेरी इच्छा है कि मेरे पास सोने की पत्तियाँ हो जाएं। ये उसकी सेकंड विश है। फर्स्ट विश तो थी कि हरी भरी पत्तियाँ हो जाएं, और सेकंड विश उसकी है कि मेरी सोने की पत्तियाँ हो जाएं ताकि कोई उसको खा न सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। When the little fir tree woke up the next morning, when मीन्स होता है जब, the little fir tree मीन्स होता है देवदार का वृक्ष, छोटा देवदार का वृक्ष, woke up मीन्स होता है उठा, the next morning मीन्स होता है अगली सुबह। जब अगली सुबह देवदार का वृक्ष सो करके उठा या जगा, तब देखिए क्या होता है। It was surprised to see the gold leaves, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, टू सी मतलब देखकर, गोल्ड लीव्स मीन्स होता है सोने की पत्तियों को। जब छोटे देवदार के वृक्ष सुबह सोकर उठा, तब वह अगली मॉर्निंग को यह देखकर सरप्राइज हो गया कि आश्चर्यचकित हो गया कि उसके पास तो सोने की पत्तियां आ गईं। वो अपनी सोने की पत्तियों को देख करके सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल दी गोल्ड लीव्स। एक आदमी आया और स्टोल मीन्स होता है चुराना या चुराया, आल मीन्स होता है सारी, और गोल्ड लीव्स मीन्स होता है सोने की पत्तियाँ। एक आदमी आया और उसके सारे सोने की पत्तियों को चुरा ले गया। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये उसका जो लिटिल फर ट्री है, देवदार का वृक्ष, यहाँ पर उसके सोने की पत्तियाँ हो गई हैं, और एक चोर आया जो उसके सारे सोने की पत्तियों को चुरा कर लेकर चला गया। जब वो सो रहा था देवदार का वृक्ष, तब एक चोर आया, उसके सारे सोने की पत्तियों को चुरा ले गया। और आगे देखते हैं अब देवदार का वृक्ष क्या विश मांगता है, क्या वरदान मांगता है। अभी तक उसने 2 वरदान को मांगा, अब देखते हैं कि वो तीसरा वरदान क्या मांगता है। दिस टाइम द फर ट्री सेड, दिस टाइम मतलब इस समय, दिस टाइम मीन्स होता है इस समय, द फर ट्री देवदार के वृक्ष ने इस समय देवदार के वृक्ष ने कहा, सेड मीन्स होता है कहा, आई विश मेरी इच्छा है कि आई हैड ग्लास लीव्स, ग्लास लीव्स मीन्स होता है कांच की पत्तियाँ। इस समय देवदार के वृक्ष ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास कांच की पत्तियाँ हो जाएं, या मेरे पास कांच की पत्ती हो जाए। मेन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, मेन
मीन्स होता है आदमी, डू नॉट स्टील मतलब नहीं चुराते, ग्लास लीव्स कांच की पत्तियों को। आदमी लोग कांच की पत्तियों को नहीं चुराते हैं, इसीलिए वो जो देवदार का वृक्ष है इसलिए वो कांच की पत्तियों की विश किया, क्योंकि कांच की पत्तियों को ना तो बकरी खाती है और ना ही चोर चुराते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। एट नाइट द विंड ब्लेव एंड ऑल दी ग्लास लीव्स ब्रोक। एट नाइट मतलब उस रात्रि को दी विंड मीन्स होता है हवा, ब्लेव मीन्स होता है बहना, ऑल मीन्स होता है ऑल दी ग्लास मीन्स होता है सारी ग्लास सारी कांच की पत्तियाँ, ब्रोक मीन्स होता है टूट गया। देखते हैं इसका अर्थ। एट नाइट उस रात्रि को हवा बही और सारे कांच की पत्तियाँ टूट गई। अब देखते हैं अब देवदार का वृक्ष क्या करता है। द फर ट्री सेड, देवदार के वृक्ष ने कहा, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक। आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स चाहना, माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, मतलब वही पिछला वाला, नीडल लाइक लीव्स मतलब सुई की तरह नुकीली पत्तियाँ, बैक मीन्स वापस। देवदार का वृक्ष कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुरानी सुई की तरह नुकीली जो पत्तियाँ थी वापस पुनः आ जाएं। सो दैट गोट्स डू नॉट ईट देम, मैन कैन नॉट। सो दैट गोट्स डू नॉट ईट देम, जिसे जो गोट्स होती हैं बकरियां उन्हें नहीं खा सकती, उन्हें नहीं खाती हैं, इसीलिए वो विश करता है देवदार का वृक्ष की जो नीडल लाइक सुई की तरह नुकीली पत्तियां होती हैं उसे ना तो बकरियां खा सकती हैं ना तो चोर चुरा सकता है। आगे देखते हैं। मैन कैन नॉट स्टील देम एंड विंड कैन नॉट ब्रेक देम। मैन कैन नॉट स्टील मतलब चुराना, देम मतलब उन्हें, उन पत्तियों को। आदमी लोग उन पत्तियों को नहीं चुरा सकते हैं, एंड और विंड मीन्स होता है हवा, हवा कैन नॉट ब्रेक देम, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ना तो आदमी उन पत्तियों को चुरा सकते हैं ना तो हवा उन पत्तियों को तोड़ सकती है। द ट्री वेंट टू स्लीप, वृक्ष वेंट टू मतलब जाना या गया, स्लीप मतलब सोने, वह देवदार का वृक्ष सोने चला गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन मीन्स होता है जब, वोक अप मतलब जगा, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। जब वह देवदार का वृक्ष अगली सुबह जगा, जब वह देवदार का वृक्ष अगली सुबह जगा, इट्स नीडल लाइक लीव्स वेयर बैक अगेन, उसके नीडल लाइक लीव्स उसके सुई की तरह नुकीली पत्तियां वापस आ गईं। आगे देख लेते हैं इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। ये इसमें दिया गया है, यू शुड बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि आपके पास जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा जो मैजिशियन था वो घर वापस लौट रहा था और भारी वर्षा होने लगी तो वो आश्रय के लिए, बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। तो उसे एक छोटा देवदार का वृक्ष दिखा, वह उसके नीचे गया और आश्रय लिया और उस पर वो खुश होकर के उसे वरदान मांगने के लिए, 4 वरदान मांगने के लिए कहा। तो उस देवदार के वृक्ष ने एक एक करके 4 वरदान मांगा। पहले तो वो ये मांगा कि उसके फ्रेंड्स की तरह उसकी जो पत्तियां हैं वो भी हरी भरी हो जाएं, बट उसको बकरियां खा गई। तो वो परेशान होकर के सोचा कि जो कांच की पत्तियां होती हैं उसे बकरी नहीं खा सकती है। तो सेकंड विशेष में उसने मांगा कि उसकी कांच की पत्तियां हो जाएं, बट जब कांच की पत्तियां हो गई तो उसे तेज़ हवा बही और उससे कांच की पत्तियां टूट गई। उससे परेशान होकर के वो जो
देवदार का वृक्ष था वो तीसरा वरदान मांगा कि उसकी क्या कहते हैं सोने की पत्तियां हो जाए, जिससे ना तो उसे बकरी खा सके ना तो उसे हवा तोड़ सके। जब सोने की पत्ती हो गई तो उसे चोर आया, उसे चुरा कर लेकर चला गया। एट लास्ट चौथा वरदान वो फिर वही मांगा जो उसका नेचुरल पहले ही था। आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।